हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE NEP 2020 BSc थर्ड सेम दिसंबर 2022 मैथमेटिक्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा था अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स बुक का उसकी सॉल्यूशन सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमारा सेक्शन ए बाई शॉर्ट आंसर टाइप कंप्लीट हो चुका था, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप भी हमारा कंप्लीट हो चुका था, सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका था और क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट भी कंप्लीट हो चुका था। आज की हम वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट करेंगे। तो ये है एक्सपेंड e की पावर x साइन y इन पावर्स ऑफ x एंड y अप टू 6 टर्म्स। तो e की पावर x साइन y का x और y के घातों में 6 पदों तक विस्तार करें। अब जो ऊपर वाला पार्ट था वो हमारा 5 मार्क्स का था और नीचे वाला ये वाला पार्ट हमारा 10 मार्क्स का है, तो उस हिसाब से थोड़ा लॉन्ग भी हो गई। तो देखते हैं हमारा सबसे पहले क्या है हमारा लेट एफ एक्स वाई, यानी जो भी हमें फंक्शन दिया था e की पावर x साइन y को उसको हमने एफ एक्स वाई मान लिया। एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू e की पावर x साइन y। देन वी विल एक्सपेंड इन नेबरहुड ऑफ 0 0। अब यहाँ पे हमें कोई पॉइंट तो दिया नहीं है कि इसके नेबरहुड में करने हैं, तो हम 0 0 के नेबरहुड में करेंगे। तो एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू e की पावर x साइन y है, तो f 0 0 की वैल्यू निकालेंगे, 0 आ गई, यानी x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह, अब y की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होगा, यानी जो भी साइन वाला फंक्शन में रखेंगे वो तो 0 आना ही है। अब देखो एफ एक्स एक्स वाई का मीन्स है x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है। e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x, और ये y साइन y कांस्टेंट हो गया, तो यही आ गया। तो इसमें एफ एक्स 0 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे इस वाले का ही, e की पावर x कांस्टेंट है, साइन y का डिफ्रेंशिएशन कोस y। अब देखो एक्स वाई की जगह 0 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखा तो e की पावर 0 1 बन गया, और कोस 0 भी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 आ गया ये फंक्शन की वैल्यू। हम यानी 6 टर्म्स तक निकालना है, तो 6 ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मुझे अपने पेपर के टाइम पता नहीं था, तो मैंने सिर्फ y क्यूब तक निकाली थी, तो शायद मेरा ये इस पर मार्क्स कटे होंगे ऐसा आई थिंक। तो मुझे लगा यानी 6 टर्म्स जहाँ तक बैठेगी, तो मैंने 6 ये वैल्यूज़ निकालनी स्टार्ट करी थी 6, तो फिर मैंने यहाँ तक कर लिया था थोड़ा। तो क्या है हमारा ये 1 आ गया। अब x वाले का एक और बार x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, और फिर x वाले का y के रेस्पेक्ट में करना है, और फिर y वाले का y के रेस्पेक्ट में, यानी डिफ्रेंशिएशन करते जाना है इन सब का। तो अब पहले इसका करा x रेस्पेक्ट में, तो फिर यही आ जाएगा e की पावर x साइन y, इसकी वैल्यू फिर 0 आ जाएगी। अब इसका y के रेस्पेक्ट में करा तो e की पावर x एज इट इज, साइन y का आ गया कोस y, तो e की पावर x कोस y की वैल्यू 1 आ गई। अब नेक्स्ट क्या है y वाले का y के रेस्पेक्ट में। अब देखो ये है y वाला, इसमें e की पावर x तो एज इट इज आएगा कोस y का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन y, तो ये आ गया माइनस e की पावर x साइन y। अब साइन की वाले में हम 0 रखेंगे तो 0 ही आना है, इससे हमारा इजी पड़ गया अगर हमने ये बात नोटिस कर ली कि साइन वाले 0 ही आने हैं। अब देखो एक्स क्यूब, यानी अब x वाले का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर इसका एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में, और फिर y के रेस्पेक्ट में, ऐसे करके यानी हमें निकालते जाना है। तो अब इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर यही आएगा e की पावर x साइन y, तो ये 0 0 हो गया। अब x स्क्वायर y है, यानी इसका इस वाले का x के रेस्पेक्ट में करेंगे, x को स्क्वायर बनाना है ना, चाहे हम इसमें इसका y के रेस्पेक्ट में कर दे, बात वही है, यानी कोई से भी करो। अब x स्क्वायर y बनाना है, इसका हमें फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूले यानी इसके एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, तो इसमें जो जो वैल्यू की नीड है हमें वे निकालनी है। तो इसका x के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो वही आएगा e की पावर x कोस y, तो e की पावर x कोस y का 1 आ गया। समझ तो गए होंगे ना, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर को x है, और कोस y का डिफ्रेंशिएशन होने का नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करा। अब y के रेस्पेक्ट में करा है तो e की पावर x कांस्टेंट की तरह है, कोस y का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन y, तो इसका आ गया e की पावर वो e की पावर x इंटू माइनस साइन y हो गया माइनस e की पावर x साइन y, तो 0। अब y क्यूब करना है, तो y वाले का y स्क्वायर वाले का y के रेस्पेक्ट में करेंगे, साइन y का डिफ्रेंशिएशन कोस y, और माइनस e की पावर x एज इट इज़, तो माइनस e की पावर x कोस y आ गया। अब देखो इसमें 1 वो 0 0 रखेंगे तो कोस 0 1, e की पावर 0 1, तो ये आ गया -1, क्योंकि बाहर माइनस साइन है। अब x की पावर 4 है, तो x वाले का करेंगे, यानी देखो पहले x की पावर 4 से स्टार्ट करेंगे, फिर x की पावर 1 कम करनी, y की 1 बढ़ा देनी, फिर x की 1 कम करनी, y की 1 बढ़ा देनी, फिर x की 1 कम करनी, y की 1 बढ़ा देनी, फिर
एक्स की एक कम करी तो एक्स की यहाँ गायब हो गई और वाई की एक बढ़ा दी, तो यहाँ पे हमारा ये वाली 4 वाली चीज़ कंप्लीट हो गई। ऐसे हमने 3 का करा, एक्स क्यूब लिया तो एक्स का एक घटाई तो एक्स स्क्वायर बन गया और वाई की एक बढ़ा दी। ऐसे ही एक्स की एक घटाई तो एक्स बन गया और वाई की एक बढ़ाई तो वाई स्क्वायर बन गया। ऐसे ही एक्स की एक घटाई तो एक्स गायब हो गया और वाई की एक बढ़ाई तो वाई क्यूब। तो यहाँ पे वाला कंप्लीट हो गया। ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब एक्स की पावर 4 यानी एक्स वाले का एक और बार करेंगे तो ए की पावर एक्स साइन वाई आएगा, तो ये 0 0 आ गया, यानी 0 0 पे 0 आएगा क्योंकि साइन वाला है। अब एक्स क्यूब वाई करना है तो इस वाले का यानी एक्स की एक और बार कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स क्यूब वाई बन जाएगा। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स कोस वाई एज इट इज़, तो हो गया ई की पावर एक्स कोस वाई, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। हमने इतनी बार देख ली। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो इसका या तो वाई के रिस्पेक्ट में कर लो या इसका एक्स के रिस्पेक्ट में। वैसे हम एक्स के रिस्पेक्ट में करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में ई की पावर एक्स है और वो सेम फंक्शन आ जाएगा। तो हम सेकंड वाले का एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए क्या आ गया, ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई, इसकी वैल्यू 0 आएगी। ऊपर से देख ली। अब इसमें भी हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा फंक्शन ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आना है। ज़रूरी नहीं है हम चाहे दूसरे से भी कर लें, आंसर सेम आएगा। अब एक्स वाई क्यूब बनाना है तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका कर देंगे तो यही आ जाएगा माइनस ई की पावर एक्स कोस वाई, तो इसकी वैल्यू -1 इतनी बार निकाल ली। अब y4 बनाना है तो हमारे पास x के रिस्पेक्ट में हम कर नहीं सकते, y क्यूब वाले का ही y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो माइनस ई की पावर x एज इट इज़ कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ई की पावर एक्स साइन वाई, वापस यही फंक्शन आ गया जो हमारा शुरू में मिला था, ई की पावर एक्स साइन वाई, तो इसकी वैल्यू 0। अब देखो यहाँ तक हमारी 6 टर्म्स आ गई बिना 0 वाली, 1 2 3 4 5 6। मैंने सिर्फ यही 6 टर्म करी थी, मुझे लगा 6 टर्म तक एक्सपेंशन करना है यानी चाहे 0 भी आए वो भी काउंट होएगी। उस टाइम हमें इतना डिटेल में तो अच्छे से ये पढ़ाई नहीं थी टेलर्स थ्योरम। तो एक्सपेंशन करना है तो इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, fxy इक्वल्स टू f0 0 0 0 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं इसलिए 0 0 है। ए बी वाले के लिए रिस्पेक्ट में अलग फार्मूला है थोड़ा, इसके 3-4 फॉर्मूले हैं टेलर्स थ्योरम के, वो हमें ध्यान देना है कौन सा यूज़ करना है। तो f0 0 प्लस एक्स fx0 0 प्लस वाई fy 0 0, यानी y वाले के साथ y आ गया, x वाले के साथ x आ गया। अब डबल x है यानी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स वाई एज इट इज़, और वाई स्क्वायर वाले के साथ भी वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अब एक्स क्यूब वाला है, क्यूब वाले के साथ यानी फैक्टोरियल 3 आएगा, तो फैक्टोरियल 3 होता है 6, वो आ गया। अब एक्स स्क्वायर वाई के साथ 2 आ गया, एक्स वाई स्क्वायर के साथ भी 2 आ गया, और वो वाई क्यूब वाले के साथ फिर फैक्टोरियल 3 आएगा तो वो आ गया। मोस्टली ये देखो जो हाईएस्ट डिग्री होती है उस पर डिपेंड कर रहा है, जो हाईएस्ट डिग्री है। देखो इसमें डिग्री नहीं है तो इसमें कोई सा नहीं आया। इसमें एक्स की 1 है तो 1 डिग्री हो गई, वाई की 1 है इसमें वाई की हो गई। अब इसमें एक्स स्क्वायर 2 डिग्री हाईएस्ट तो 2 फैक्टोरियल 2 ही होगा। अब इसमें 1 डिग्री हाईएस्ट है 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा। अब इसमें 2 हाईएस्ट है तो 2 फैक्टोरियल 2 ही होगा। अब इसमें 3 हाईएस्ट है तो 3 फैक्टोरियल 3 होगा। अब इसमें एक्स स्क्वायर वाई में 2 हाईएस्ट है, डिग्री देखनी है यानी पावर, तो 2 फैक्टोरियल हुआ। इसमें भी 2 हाईएस्ट है तो 2 फैक्टोरियल हुआ। इसमें 3 हाईएस्ट है तो 3 फैक्टोरियल 6। अब इसमें 4 फैक्टोरियल आएगा 24, तो इसलिए 24। अब इसमें 3 हाईएस्ट है तो फैक्टोरियल 6, वो फैक्टोरियल 3 तो 6 आ गया। अब इसमें 2 हाईएस्ट है, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट वर्क करना बंद हो गया। अब इसमें फैक्टोरियल 6 और फिर फैक्टोरियल 24। यहाँ पे अब आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले में स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा 4 आना है, क्योंकि देखो फिर नहीं तो ये हो जाता है इस वाले में भी 2 इस वाले में भी 2। अब ई की पावर एक्स साइन वाई में यहाँ एफ एक्स वाई की जगह रख दे ई की पावर एक्स साइन वाई, और f0 की वैल्यू क्या आई हमारी 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 है। अब 1 किसकी हम ये देख लेते हैं, fy0 की 1 है, fy0 की जगह हमें 1 रखना है और ओ की जगह 0। fy0 के जगह हमने क्या रख दिया 1, और फिर उसके बाद किसकी 1 है fxy0 की,
तो यानी इसकी तो 0 आएगी, वो इसकी तो 0 आएगी x²/2। अब x की 1 है, तो यानी पीछे से आप वैल्यू रखते चले गए 0 या 1 या -1 जो भी है। तो ये बन गया हमारा 0 + x × 0 प्लस ऐसे करके यहाँ पे 1 थी तो 1 रख दी। x देखो x²y/2 के साथ क्या है f(x²y). अब f(x²y) की वैल्यू देखो 1 थी, अब इसकी -1 थी तो -1 रख दी, इसकी 1 थी 1 रख दी, इसकी -1 थी 1 रख दी, बाकी की 0 थी तो 0 रख दी। अब ये 0 वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, ये y बन गया, ये वाली टर्म 0 और ये वाला xy बन गया, ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, ये x²y/2 बन गया, ये वाली टर्म 0, ये -y³/6 हो गया, ये वाली टर्म 0, ये x³ y/6 हो गया, ये वाली टर्म 0, ये -xy³/6 हो गया, ये वाली टर्म 0 प्लस ... एक्सटेंड होती रहती है। अब देखो जो 0 वाली टर्म है वे गायब कर दो तो हमारे पास 6 टर्म मिल जाएगी हमारी। तो e⁻x sin y क्या हो गया, y + xy + x²y/2 - y³/6 + x³ y/6 - xy³/6 प्लस ... यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। और हमारे ये पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी था, तो जब मैंने यही करा तब भी मेरा एग्ज़ाम छूटने वाला था। अगर मैं इतना सारा करती तो पता नहीं क्या होता। इतनी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे थे, आपको दिखाए थे, वो तो लॉन्ग में फिर भी थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन थे उसके कंपैरिजन में कुछ, पर पार्ट दे रखे थे सब में। ये वाले तो फिर भी छोटे थे शुरू के 2, बट मैंने एक ही करा था इनमें से, क्योंकि एक का सेकंड पार्ट मुझे आता नहीं था। ये वाली पढ़ी ही नहीं थी मैंने थ्योरम, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट करी थी इसमें। ओके गाइस, इस वीडियो के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। बाय बाय गाइस, स्टे ट्यून्ड विद स्टडी एंड न्यूज़ हब। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि उनका बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच।